सुपरो साहब मोरिया बुला देला मोरिया। बिनाई के बांदरों की कहावत सुनी होगी आपने। ये नए लीडर को पनपने नहीं देते हैं। अजी महादेव सिंह जी जीतेगा, चुनाव जीतेगा तो जिला की दशा सुधर रहा है। सीताराम लांबा जी युवा नेता है तो स्कॉर्पियो तो आगे ही रही और 80 मॉडल थोड़ी बराबरी कर ले। तो ये सीताराम जी लांबा तो स्कॉर्पियो है जो गांव-गांव में जनसंपर्क कर रहा है। भाजपा अमीरों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी नहीं है मैम। दो में से आम जनता परेशान है। एक युवा उम्मीदवार है जिसको नाम सीताराम लांबा है साहब, गरीब परिवार से है। तो देर कादम गेर वो से टिकट कादम ही मान लीजिए, छोरा ने आगे निकल पाते हो। ये मामासु तो कानो मामोचो को, नया मामासु पुरानो मामोचो को, तो वो पुराने जो चोको लागला को वापस। तो बीजेपी तो सबसे फ्लॉप है, उसने कोई काम ही नहीं किया। कांग्रेस आनी चाहिए और युवा नेता सीताराम लांबा को मौका देना चाहिए। एक बार युवा नेता जरूर इसका जिले का विकास कर सकता है। काम कौन करिए बूढ़िया को। हाँ, एक काबड़ ने दियो सीताराम ने। सीताराम लांबा जिंदाबाद। राम राम जी, मोक्ष पूजल को सीकर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं फिलहाल हूँ सीकर और आज जो कांग्रेस पार्टी है की मीटिंग है बाइजा हुई है और सबने पता है कि लोकसभा का चुनाव ही आना ही 2-3 महीना में चुनाव ही होगा। तो आज कांग्रेस की मीटिंग हुई ही, बहुत सारा बड़ा बड़ा जो नेता ही आए हैं। साथ में सीकर में जो विधानसभा क्षेत्र ही का विधायक आए हैं, प्रधान आए हैं, जो लोकसभा की जो तैयारी कर रहे हैं वह लोग भी पहुंचे हैं। तो बातचीत करेंगे, काफी सारा नेता लोग भी आए हैं तो बाऊ भी बातचीत करने की कोशिश करांगा। साथ में ही लोग काफी सारा रही बनो भी बात करांगा कि भाई सीकर जिला के अंदर के लागे है कांग्रेस को और के बीजेपी को है वो लागे है, और कांग्रेस के बीजेपी ने टक्कर दे पावेगी या कौन नहीं दे पाओगी। जाए कि राजस्थान के अंदर बीजेपी है बाई ही। ये जो बुजुर्ग हैं अंदर से बेईमान है। बिनाई के बांदरों की कहावत सुनी होगी आपने। ये नए लीडर को पनपने नहीं देते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव जो था वो कांग्रेसी पेटे हारी की इन 8 विधायकों ने उस कैंडिडेट का विरोध किया आंतरिक रूप से। और अब भी किसी इन बुजुर्गों को मिलेगी तो ये 8 इधर उधर होंगे। इसलिए नए यूथ को मिलनी चाहिए और यूथ में सीताराम जी लांबा भी हैं और मुकुल खीचड़ भी है। जिसको अच्छे हैं, सीताराम जी लांबा भी अच्छे हैं, मुकुल खीचड़ भी अच्छा है। और महिलाओं में दें तो हमारी सुनीता गिठाला जो है वो भी निर्विवाद है। तीनों व्यक्तियों में से किसी को भी चाहोगी भाई बुढ़ा आदमी टिकट दिया। मैं बूढ़ा तो टिकट को नहीं मांगा, मैं बूढ़ा तो टिकट मांग रहा कौन नहीं मानी मिल जाएगा फिर मांगे लालच को नहीं। 3 कैंडिडेट है, तीनों कोई सा ने मिल सी चुनाव जीत सी। ये लगा है कि भाई सीकर में कौन कांग्रेस की टिकट ला सके और कौन निकल सके। कांग्रेस की टिकट देखो दत्तारामगढ़ से विधानसभा क्षेत्र से सीताराम लांबा जी को मिलनी चाहिए, क्योंकि वो युवा नेता है। नए युवा नेता को टिकट मिलनी चाहिए। वो युवा ही कारण थे बोल रहे हो या और भी वर्ग धरातल पर करते हैं, काम करते हैं, काम आगे भी करेंगे वो, और उनको टिकट मिलनी चाहिए। हम सब उनके साथ है और उनको जिताएंगे। 20 साल को इम लगे तो सेवा। अच्छा, बूढ़ा टाबरा युवा सारा में आज का दिन था नहीं इम लाग रही तो ते के चाहो बूढ़ी आप के चावी ही आपकी बारे चाहो तो बूढ़ा तो हाथ रख रो और इन्हें दो तो बूढ़ा तो थे भी होई मैं ले कौन दो मतलब आगे ही सोचो जो ये चाहो कि भाई जवानन कैसन टिकट मिला तो जवानन वोट दिया ये मारे सुधर जाए आगे, ये सुधर जाए थारी सारी सुधर जाए और क्या करे निकल ठीक है। जिला की दशा सुधर रहा है। सीताराम लांबा जी युवा नेता है। अगर दिल्ली में गूंजेगी ना तो देश की दशा सुधरेगी, बुजुर्गों की, युवाओं की, सबकी दशा सुधरेगी, किसान की सबकी सुधरेगी। लेकिन उसके लिए हमारा यहाँ का बंदा दिल्ली जाना चाहिए और दिल्ली जाने की काबिलियत और वहां धारने की अगर किसी की हिम्मत है तो वो एक ही शख्स है, सीकर से सीताराम लांबा। जैसा कि आप पहुंच रहे हो कि सीताराम लांबा जी अगर युवाओं की आवाज बनते हैं तो वो क्या कर सकते हैं या उन्होंने क्या किया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। जब हमारी महिला पहलवान बहनों पर अत्याचार हो रहे थे तो एकमात्र युवा ऐसा था सीताराम लांबा, जिसने राजस्थान की विधानसभा के सामने SMS स्टेडियम के आगे धरना देकर और उनकी आवाज को बुलंद किया था। पहला जो धरना महिलाओं के पहलवानों के पक्ष में जिन्होंने रखा था, पूरे दिन का उपवास रखा था, वो सीताराम लांबा जी थे। दूसरा, सीताराम लांबा ने ऐसे युवा वार्ड में कार्यक्रम करे जो पूरे विश्व के जो रिकॉर्ड है उनमें दर्ज है। जैसे सीताराम लांबा जी ने युवाओं के सांस्कृतिक भ्रमण के कार्यक्रम कराए, जिसमें 75 करोड़ का बजट राजस्थान सरकार ने सीताराम लांबा जी को दिया था और
पूरे भारत की संस्कृति से युवाओं को उन्होंने रूबरू कराया था। इसके साथ में युवा महोत्सव, जैसे आज हमारे बच्चे वो कोई पढ़ाई में होशियार होगा, कोई खेल में होशियार होगा, कोई किसी अन्य क्षेत्र में होशियार होगा, तो उनकी प्रतिभा को आगे निखारने के लिए अगर कोई बंदा कार्यक्रम लेके आया तो वो सीताराम लांबा था, जिन्होंने युवा महोत्सव करवाए। भाजपा अमीरों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी नहीं है मैम। 2 महीने से आम जनता परेशान है, हर आदमी के ट्रैक्टर खड़े, खाने बंद है, कोई मकान नहीं बना सकता, हर गरीब का नुकसान हो रहा है। ये बीजेपी गरीबों की नहीं है, अमीरों की है ये पार्टी, इसलिए कांग्रेस आनी चाहिए और युवा नेता सीताराम लांबा को मौका देना चाहिए। एक बार युवा नेता जरूर इसका जिले का विकास कर सकता है, ना कि बीजेपी वाले कभी नहीं करेंगे। ये अमीरों के लिए, धन्ना सेठों के लिए हैं, उनका कर्जा माफ कर सकते हैं, एक गरीब तबका का कर्जा माफ नहीं कर सकता। इसलिए कहने कांग्रेस को मौका मिले, सीताराम लांबा को टिकट दें, यहाँ से जिताएं, बहुत ज्यादा वोटों से, 1.5 लाख वोटों से हम जिताएंगे, ये हमारी उम्मीद रहेगी। मैं तो यही कहना चाहता हूँ मैडम कि धन्यवाद। जिस प्रकार गोविंद सिंह जी डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस में एक नई जान फूंकी गई है, गोविंद सिंह जी डोटासरा भी अच्छे नेतृत्व करता है, उसी तरह सीताराम लांबा भी युवाओं के लिए एक जान फूंकने वाले नेता हैं। अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो हम युवा दिन रात एक करके इस कांग्रेस पार्टी को जिताने का भरपूर प्रयास करेंगे। और जिस प्रकार इन्होंने कहा है, हमारे सीनियर जो है उन्होंने कहा है कि कम से कम 1 लाख वोटों से वो जीतेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं तो निवेदन करता हूँ, पार्टी से भी निवेदन करता हूँ और आम जनता से भी निवेदन करता हूँ कि आप युवाओं के साथ हो, युवाओं को मौका दे ताकि आपकी बात है वो आगे तक पहुंचे। काम कौन करिए बूढ़िया को। हाँ टापर ने दियो सीताराम ने, मतलब माँ का तो यहाँ जिले से देखो सारा ने बिना संभाले सारा ना वो सारा ने संभाल मिले से रात ने भी उठा पड़ जाए तो रात ने भी ऐसी। तो भाई बुजुर्गों में तो बात करिए, अभी युवा के कुछ कहना चाहूंगा, बताओ। युवा की बात ही है मैडम जी, नया चेहरा होशी ना तो भाई एक कहावत है मारवाड़ी में, एक तो पुरानी 80 मॉडल गाड़ी भागे और एक नई अपनी स्कॉर्पियो दौड़े, तो स्कॉर्पियो तो आगे ही रही और 80 मॉडल थोड़ी बराबरी कर ले। तो ये सीताराम जी लांबा तो स्कॉर्पियो है जो गांव-गांव में जनसंपर्क कर रहा है, शुरू से दौड़ रहा है, आम आदमी का दिल में बस रहा है, युवाओं की आवाज है और नया चेहरा है, बेदाग छवि का है। आज कोई दाग को नहीं आको ऊपर और कटे भी जाए आको अत्तो मान सम्मान नाम से सीताराम लांबा का नाम से लोग आसो जुड़ रहा है। तो कांग्रेस पार्टी का आज नयो चेहरा शिखर जो अपनो लोकसभा क्षेत्र है तो सीताराम लांबा है। तो मैं थारे साबु किन लग है कि भाई कांग्रेस माने टिकट देनी चाहिए और मिलेगी कुछ आशंका? कांग्रेस में सीताराम जी लांबा को टिकट देनी चाहिए और संभावना है इनको टिकट, ये अच्छे हैं, युवा नेता हैं। बाबा जी को जाने को लिया, बाबा जी को जाने को लिया, ये बोलन लग रही फिर भी तो जितना हो दे आप तो होगा तो बाद मोदी के लिए भेज दिया बाबा भरोसा के मान जी टाइम शुरुआत में कोई नई नई चीज मार्केट में लॉन्च होना ना लोगों ने लगेगा बहुत तगड़ी है, तो वो मार्केट में एक बाउंडर लॉन्च हो ना वो 2 बार ट्राई कर लिया था। तो कहे मामासु तो कानो मामोचो को, नया मामासु पुरानो मामोचो को, तो वो पुराने जो चोको लगेगा को वापस तो जगह लॉन्च है ना नया बाउंडर बस सुबह पुराने थे अपने कांग्रेस ही चौकी है जो सब ने समझ में आ गया। युवा ने कब 4 साल में अग्निवीर बना बास्ते पूछा बताए तैयार कर दिया, क्या करेगा भाई अग्निवीर, ये बताओ। मंत्री बनाया अग्निवीर जगह जनता ग्राम बिठा दिया, बाई चीजें हैं। हाँ कोई सगाई नहीं है जगह बनी है और पूछेगा अग्निवीर परमानेंट है, अग्निवीर है वो क्या और कर दियो। बीजेपी सरकार की नीतियां है, कांग्रेस में कड़ा है। कांग्रेस का मायने सबसे ज्यादा नौकरी करवा के लिए आम वर्ग मध्यम वर्ग जो निम्न वर्ग का बालक हा कांग्रेस सरकार में सबसे ज्यादा नौकरियां लग गया। 2014 से लेकर 23 तक आज तक रिकॉर्ड खंगाल देख लो बीजेपी में कितनी नौकरियां आई। प्राइवेटाइजेशन यार प्राइवेटाइजेशन की जरूरत कटे। जो मीटिंग हुई अभी युवा 2 बार जगह सांसद जीत गया, आगे पीछे रीजन का ही हो जगह युवा है ना, जगह कॉलेज स्टूडेंट है, बन स्क्रॉल संभला दिया हाथ में, जियो लियार फ्री ऑफ कॉस्ट, बन हाल तक एहसास भी को नहीं हो तो कि भाई आप बेरोजगार भी आ गए, सुबह से शाम तक स्क्रॉल का लाग रहा है फेसबुक इंस्टा व्हाट्सएप। अब समझ में आ रही है जी रिटायरमेंट की उम्र जकिन बोलना ने में खाली युवा की भाषा में कहे ओवर एज बार रिटायरमेंट की उम्र पर जना सतुनो बैठे करा कहीं अब कहीं करा जगह चलो मंदिर में लो घंटी। अच्छा। अब बटे जगह बड़बा कोई देखो नहीं घंटिया लबाड़ा पहली तैयार बैठे कर लिया नहीं। अब समझ में आ रही है कि पुरानी ठीक है। अभी ये बताओ आज वाली मीटिंग में क्या हुआ है? देखो आज वाली मीटिंग बातचीत हुई तनिके लग रहा है, बात ही है मीटिंग की, नेतृत्व करता जो करेंगे डिसाइड वो उनका मामला है।
हम युवाओं की आवाज थी, हमने हमारी आवाज उन तक पहुंचा दी। हमारी आवाज बाबा जी को पलटना है, मतलब यहाँ से बाबा जी को पलटना है, क्योंकि हमने 10 साल उनको वोट दिए हैं। पहली बार हमने अभी बार उनको मतलब हटा दिया। पलटोगा ना किन होगा? कोई भी कांग्रेस से कोई भी आ कांग्रेस सीताराम जी, हम युवा जो भी है, जिन युवा की आवाज है, कोई सीताराम अच्छा जी आदमी लांबा लेके के आना लिए। है। सीताराम जी लांबा से कोई भी अच्छा आदमी नहीं है। सीकर में सीताराम जी लांबा की जरूरत है। मैडम सर, मेरा नाम प्रभुदयाल चौधरी है, मैं खचरिया वास हूँ। खुशबू मैम आपका धन्यवाद। मेरी 54 उम्र हो गई, 3 पीढ़ियां मेरी बर्बाद हो गई इस कांग्रेस का झंडा उठाते उठाते। अच्छा। लेकिन अब की बार ये 12 साल ऐसे गए हैं कि घर में आटा ही नहीं है। अच्छा। वो क्यों नहीं है? ऐसा मंत्री नहीं है, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है, ऐसा स्टेट नहीं है जो मैंने नहीं देखा। लेकिन युवा कांग्रेस के सारे जो भी कार्यकर्ता है वो अच्छे हैं, बड़े हैं, जो माता पिता हैं वो भी वरिष्ठ हैं। लेकिन युवा की आवाज है। अगर सीताराम लांबा को अगर टिकट नहीं मिली तो बिल्ली तो गई जगी गई पटियो फिर जैसी। अच्छा। बिल्ली तो गई जगी गई पटियो फिर जैसी। तो ये मौका तो फिर पटियों को नहीं भेजोगे? तो सीताराम जी को दो आप टिकट, हम उनके साथ हैं। विकास की लहर देखना, आप डोर देखना। ऐसे गांव के मैं 1 मिनट में 110 गांव के नाम एक साथ में गिना दूं। उस गांव में सुपड़ा साफ है, गलत टिकट वितरण करने पे सुपड़ा साफ है। अच्छे को दो, सभी कर्मठ है, होनहार है। अजी महादेव सिंह जी जीतेगा, चुनाव जीतेगा तो अच्छा। ये लगा था नहीं कहीं कुछ लाग रहा है? बड़े बड़े नेता है महादेव सिंह जी। अच्छा। नेता बड़े यार, बूढ़े तो अपने माँ बाप बूढ़े अपने ध्यान तो रखते हैं ना, इसमें युवा और उसमें क्या है बूढ़ा। महादेव सिंह जीतेगा ऐसे चुनाव, कोई नहीं जीत सकता। कि लांबा जी को टिकट मिले हमें कोई एतराज नहीं। हम खंडेला से लांबा जी को अच्छे वोटों से विजय बनाएंगे, लेकिन पार्टी हाईकमांड जिसको भी देती है। आज देश बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है और इस हम इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पधारे हैं कि इस संकल्प के साथ पधारे हैं कि सीकर जिले की कांग्रेस पार्टी जिसको भी हाथ का निशान देगी उसके साथ इस सीकर जिले की जनता मुस्तैदी के साथ एकजुट होकर के उसका समर्थन करेगी। चाहे वो किसी को भी हाथ का चिन्ह दे, उसके साथ पूरा किसान मजदूर दलित उसके साथ समर्थन देगी। धन्यवाद। तो थाने के लगा है किन टिकट मिलनी चाहिए? टिकट जो आला कमान तय करेगा उसके साथ सीकर जिले की हाथ के निशान को ध्यान में रखते हुए वोटिंग करेगी। नमस्कार जी, जय बाबा श्याम। बताओ के कुछ लाग रहा है अब की बार सीकर में? देखो, सिक्कर में बात यह है कि एक युवा उम्मीदवार है जिसको नाम सीताराम लांबा है साहब, और जो को धरती से जुड़े हुए किसान पुत्र आदमी है, बिल्कुल गरीब परिवार से है। सभी युवा की एक ही उम्मीद है कि एक युवा ने जो को जमीन से जुड़े हुए अगर बिना टिकट मिला है तो एक युवा शक्ति। क्यों मतलब क्यों आपको नाम आ रहा है? क्यों लोग सोच रहे हैं? लोग ये खातर सोच रहे हैं कि पूरी कांग्रेस में जगह तक लोगों ने उम्मीद है। सीताराम लांबा एक ऐसी शख्सियत है जिसने कभी किसी से कोई मांग नहीं की और पार्टी के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए उसने काम किया है। तो अभी तक उसने किसी से कोई कुछ चीज नहीं मांगी। और जहां तक मेरी जानकारी है कि उस बंदे को 20 साल हो गए इस पार्टी से जुड़े और ग्राउंड वर्किंग में काम करता है। और कोई भी कार्यकर्ता के कभी भी कोई दिक्कत आती है तो वो उसके साथ खड़ा रहता है। इसीलिए सभी युवाओं की सबसे पहली पसंद यही है कि एक युवा को टिकट मिले जो राहुल गांधी की छवि लेके राजस्थान के गांधी के नाम से और राजस्थान के राहुल के नाम से जो जाना जाता है, सीताराम लांबा सीकर जिले की पहली पसंद है साहब। अभी देखा तो भाई सीकर के अंदर युवा नेता को ना टिकट मिलनी चाहिए या बुजुर्ग ने टिकट मिलनी चाहिए? युवा नेता को लोगों की कई मांग है कि युवा नेता नहीं मिलनी चाहिए। ये तो जो पुराने नेता है वो बुजुर्ग हो गए हैं, नया मौका दिया जाए, नए नेताओं को नया मौका दिया जाए। युवक होगा वो युवाओं के बारे में हर चीज सोचेगा। तो क्या लागे अब की बार सीकर में? सीकर में पूरा यूथ हमारे साथ है और सीताराम लांबा को टिकट दोगे तो पूरा यूथ हमारे साथ है। क्यों टिकट क्यों दी जा? मतलब युवाओं के साथ युवा पूरे साथ है और युवाओं के लिए बहुत कुछ सोचा जाएगा। कि आप बात करा कि भाई थे बोल रहे हो कि सोचो जागो, तो युवाओं के बारे में कुछ तो थारी सोच विचार होगी तेबा का कार्यकर्ता हो। अभी जो पिछली सरकार थी राजस्थान की गहलोत सरकार, उसमें सीताराम लांबा जी को युवा बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था। तो आज तक के रिकॉर्ड में युवा बोर्ड के लिए जो युवाओं के लिए सीताराम जी लांबा की अध्यक्षता में जो युवा बोर्ड ने काम किया है, आज तक की राजनीति में आज तक इतिहास में किसी युवा ने युवा बोर्ड के युवाओं के लिए इतना काम नहीं किया। तो इसीलिए इनको जो चीज दी है, जो पद दिया है, उनमें इन्होंने ये करके दिखाया है कि राजस्थान के युवा के लिए इन्होंने क्या किया है।
राजस्थान युवा बोर्ड के चेयरमैन सीताराम जी लांबा, जो अभी लिखा हुआ देखो पीछे आप, पूर्व राज्य मंत्री, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान युवा बोर्ड, इन्होंने युवाओं के लिए इतना अच्छा काम किया है और पूरे राजस्थान की युवाओं के प्रतिभाओं के लिए एक ऐसी कमेटी बनाई थी और जो ग्रामीण ओलंपिक थे वो इन लांबा जी की देन है। उससे कितने युवाओं को बढ़ावा मिला है। तो एक युवा जो युवा की बात करता है, युवा को हाथ पकड़ के ऊपर उठाने की बात करता है, उसको अगर टिकट मिलेगी तो युवा का विकास होगा ही होगा। इसलिए सबसे प्राथमिकता इनकी है। थाने लाग रहा है कि अगर कांग्रेस माने टिकट मिला है तो कि बीजेपी ने टक्कर दे पाएगी। टक्कर सुपरो साहब मोरिया बुला देला मोरिया। मेरे हिसाब से टिकट मिलनी चाहिए पीएच जाट साहब को। किन मिलनी चाहिए? प्रताप सिंह जाट। अच्छा। 2014 में वो सीकर लोकसभा से लड़े हुए भी हैं, बहुत ही ईमानदार और साफ छवि के व्यक्ति हैं। 2014 में उन्होंने सीकर लोकसभा चुनाव से उन्हें टिकट मिली भी हुई है। तब तो क्या थी, मोदी लहर थी, लेकिन बहुत ही ईमानदार साफ छवि के लोग थे वो। जाके ओके कुछ आज मीटिंग में बात हुई है कि लाग रहा है थाने कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस में किन्ने थे उम्मीदवार बनाना चाहो? जो भी सरकार होगा ऊपर भाई किन्ने टिकट जो भी लीडर भेजेंगे वो हाईकमान का फैसला रहेगा। हमें तो वोट देना है, वोट देकर जिताना है। अच्छा, यानी कि थे तो कांग्रेस के साथ में हो। बिल्कुल। लोकसभा का चुनाव ही आने वाला ही तो बिना ले की मीटिंग हुई ही, बिना ले की चर्चा हुई ही, तो लोगों में बातचीत करी है कि लोकसभा का चुनाव न ले कि लोग कितना उत्सुक ही और किन्ने के वोट देंगे, किन्ने सपोर्ट करेंगे। वीडियो शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना ही, जो भी तारा दिल दिमाग में कुछ भी चल रहा है। तो जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।